सो हेलो एवरीवन। तो गाइस, बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। ओके। सो बैंक ऑफ इंडिया एसओ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है। सो ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट की। और इसमें मेनली देखो, सीन अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। बट पहले वैकेंसी देख लो। इसमें 180 वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज है। ठीक है। अक्रॉस इंडिया जॉब लोकेशन है। ठीक। और इसकी जो मतलब कि स्टार्टिंग डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की फिलिंग की, वो 8 मार्च से है। ठीक है। सो मतलब आज से चालू हो गई है और लास्ट डेट इसकी 23 मार्च तक है। ठीक है। सो टाइम है तुम्हारे पास 15 दिन का, तुम आराम से भर सकते हो। उसके साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल और अदर्स कैंडिडेट की 850 रुपीज़ है। एंड SC ST PWD की 175 रुपये है। ओके। सो उससे पहले हम देख लेते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया की साइट है। ठीक है। और बिल्कुल अप्लाई करो, बहुत अच्छी जॉब है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वो होते हैं जो कि जैसे IT फील्ड्स वगैरह में हो गए, है ना। सो उनके लिए जॉब्स वगैरह हैं। अब देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इससे मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। उसके साथ ही साथ एज एंड क्वालिफिकेशन वो 1 जनवरी 2025, ठीक है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। डेट अभी तो अनाउंस नहीं की गई है। नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट क्या है, देखो चीफ मैनेजर की है। ठीक है। सो यहाँ पे IT का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क का हो गया, क्लाउड ऑपरेशंस क्या हो गया, OS मतलब इंफ्रा का हो गया। ठीक है। एंड मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गए, इंसिडेंट मैनेजर हो गए। सो इन सब की है। और इसके साथ ही साथ वैकेंसीज इनकी दी गई हैं, ज़्यादा नहीं है। कितने मतलब चीफ मैनेजर यार एक या दो लेंगे ना। सो जैसे यहाँ पे दो टोटल वैकेंसीज है इसकी। मिनिमम एज फॉर 28 एंड 40 मैक्स है। ओके। सो ये चीफ मैनेजर की हैं। उसके अलावा आते हैं फिर सीनियर मैनेजर्स की। ठीक है। सो सीनियर मैनेजर में IT की हैं ये सब। ठीक। और साथ ही साथ एक और चीज़, IT के साथ साथ ही इकोनॉमिस्ट चीफ मैनेजर इनकी भी हैं। सो जो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, है ना, सब उसकी जॉब्स इसमें दी गई हैं, उसकी पोस्ट आई हुई हैं। ओके। सो टोटल 21 पोस्ट थी चीफ मैनेजर की। नेक्स्ट आते हैं सीनियर मैनेजर में। सो इसका जो स्केल है वो MMGS 3 है। ठीक है। अभी हम नीचे देख लेंगे स्केल्स क्या, किस हिसाब से उनकी मतलब कि पैसे किस हिसाब से मिलते हैं। ठीक है। CTC क्या। सो वेट, उसके लिए रुक जाओ। सो ये सीनियर मैनेजर की दी गई है। इसमें भी वैकेंसी ऐसे 2 हो गई, 3 हो गई। और हाँ, एक और चीज़, जो भी ये सब वैकेंसीज हैं जैसे चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, इनमें एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। सो फ्रेशर्स का कोई इसमें फ्रेशर्स का नहीं है। मेनली जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए जॉब्स हैं ये। ठीक है। उनके लिए पोस्ट निकाली गई हैं। उसके साथ ही साथ लॉ ऑफिसर्स हो गए। ठीक है। UI UX डेवलपर, मैनेजर, ये सब देख सकते हो। नोटिफिकेशन जो है मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में। सो वहाँ से चेक कर लेना। नेक्स्ट थिंग इज ये देखो, यहाँ पे एक ये MMGS 2 है, एक MMGS 3 एंड SMGS 4 है। ओके। सो इस हिसाब से पे स्केल है यहाँ पे। ठीक है। ये देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे 1 जनवरी तक है। ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक। और ये तो चलो पढ़ लेना तुम। ठीक है। रिलैक्सेशन ये दिया गया है। SC ST का 5 साल है। OBC, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का 3 साल है। ठीक है। PWD का 10 साल है। ओके। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो बताने लायक हो, वेट, हाँ। सो अब पैटर्न पे बात करते हैं, किस तरह का पैटर्न आने वाला है। ठीक है। सो देखो, पैटर्न होगा हमारा, पहले तो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ठीक है। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का आएगा। ठीक। प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स का। एंड जनरल अवेयरनेस बैंकिंग की फील्ड में 25 मार्क्स का। ठीक है। तो कितना हो गया, 150 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक। पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। उसके साथ ही साथ जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट होगा बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट। उसके साथ ही साथ इंटरव्यू। ठीक है। मतलब दोनों को मिला के, जैसे IPS SO में होता है 80-20 का रेशियो, सो उस रेशियो में होगा। ठीक है। और वेट एक सेकेंड। सो यहाँ पे देख लो, पेनल्टी पूछी गई है। ठीक है। मतलब कितने मार्क्स कटेंगे। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है। सो पेनल्टी है। ठीक है।
नंबर कटेंगे, और ये कितनी है, 1/4 की है, कितनी है, 1/4 की है। ओके, इसको ध्यान रखना। और ये तो मैंने बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का, जिसमें आधे घंटे का पेपर होगा ये। प्रोफेशनल नॉलेज पोस्ट के हिसाब से, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिस जो कि 1 घंटे का होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस अभी देख लिया, इसमें 25 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का होगा, ठीक है। और 1/4 इसकी क्या है, पेनल्टी है। ओके, सो अब देखो कैंडिडेट्स किस हिसाब से बुलाए जाएंगे। सो वो 1:3 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। ओके, और बैंक अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकती रेशियो, उसको तो जाने दो, बट 1:3 के हिसाब से लिए जा रहे हैं। ओके, ये हो गया। और टोटल मार्क्स इंटरव्यू के मैंने बता दी, 100 मार्क्स का है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो, ठीक है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, मोहाली, चेन्नई, लखनऊ, ठीक है, नावी मुंबई। सो ये हो गया, और तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ठीक है। और बाकी तुम्हें पता है, आधार वगैरह अगर ले जाना है, ठीक है, से एक पेन ले जाना है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। चीफ मैनेजर आईटी, ठीक है, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है, उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 7 ईयर्स का, ठीक है, 7 साल का, ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम तो ये तो होनी चाहिए, ठीक है, 60% मार्क्स हो, लेकिन उसी के साथ साथ 7 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। नेटवर्क में भी 7 साल का, ठीक है। देखो अब ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी की, 72 पेज की लिस्ट है। इसमें से चीफ मैनेजर का हो गया, ठीक है, चीफ मैनेजर में जितने भी हैं उनमें एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 7 साल का तो चाहिए। तुम देख सकते हो यहाँ पे चीफ मैनेजर किसी का 7 साल है, ठीक है। यहाँ पे देखो चीफ मैनेजर सिक्योरिटी सेल का, ठीक है, वो 8 ईयर्स है, ठीक। बाकी इकोनॉमिस्ट के लिए 2 साल का रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। 5 साल का वर्क रेटिंग एजेंसीज में होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया उसका। फिर आते हैं सीनियर मैनेजर आईटी का। यहाँ पे भी देख सकते हो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा, जैसे वहाँ पे 7 साल और 8 साल का मांगा था, सीनियर मैनेजर में हमारा 5 साल का मांगा गया। ओके, वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसमें, हाँ, देखो ये सब भी सीनियर ही मैनेजर के। सो सीनियर मैनेजर के काफ़ी लंबे लिस्ट निकाली इन्होंने, काफ़ी सारी पोस्टें आई हुई हैं। सो अपने अकॉर्डिंग तुम देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे आते हैं मिनिमम, ये मैनेजर आईटी पोस्ट में, ठीक है, जिसका स्केल एमएमजीएस सेकंड है, ठीक, उसमें 3 साल के लिए चाहिए, ठीक है। सो 1-2 साल का परफॉर्मेंस टेस्टिंग में भी होना चाहिए, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के डोमेन में अगर बात की जाए तो, डिजिटल पेमेंट्स के डोमेन में बात की जाए तो 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और फ्रेशर्स के लिए नहीं है, जिस हिसाब से इसमें लिखा है, सब में एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, सब में, इसमें भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, ईटीएल में भी। सो फ्रेशर्स के लिए तो नहीं मुझे दिख रही है। हाँ, सो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं, बाकी एक्सपीरियंस के लिए जिनके पास 3 साल का है वो मैनेजर का भर सकते हैं, जिनके पास 5 साल का है वो किसका, सीनियर मैनेजर का भर सकते हैं, 7 ईयर्स वालों का, 8 ईयर्स वालों का वो चीफ मैनेजर का भर सकते हैं। ओके, सो बैंक ऑफ इंडिया का ये अच्छा रिक्रूटमेंट आया है, और एप्लीकेशन की लिंक मैं इसको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ओके, सो ज्वाइन कर लेना, डाल दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। और किसी पे भी किसी सब्जेक्ट पे या फिर किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, सो कमेंट कर सकते हो, हम बना देंगे उस पर, ठीक है। ओके।